The ultimate aim of life is not to see something but to be something. It was said by Dr. Allama Muhammad Iqbal. ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप कोई चीज़ सोचो और बस उसके बारे में सोचते जाओ, कभी कुछ करो ना। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो हर रोज़ ये प्लान करता है कि आज मैं सारा दिन पढ़ूँगा या मैं सारी रात पढ़ूँगा, लेकिन वो प्लान तो करता है लेकिन बस उसके बारे में सोचता ही रहता है। 2-3 घंटे पढ़ता है और उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो स्किप कर देता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो और आपके लिए भी यही प्रॉब्लम है तो दिस वीडियो इज़ डेफिनिटली फॉर यू। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने अपनी एमडी लाइफ के दौरान और एमबीबीएस प्रॉफ के दौरान 15 से 16 घंटे और 16 से 17 घंटे एक दिन में पढ़ा हुआ है। और ये नहीं है कि मैंने सिर्फ एक दिन में पढ़ा हुआ है, मैंने एमडी कैट के अंदर 5 से 6 महीने लगातार ये वाली रूटीन फॉलो की थी और एमबीबीएस के दौरान अपने 40 दिनों में ये वाली रूटीन फॉलो की थी और मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू और आप लोग पढ़ सकते हो, इतनी देर आप लोग पढ़ सकते हो अगर मैं पढ़ सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे एक परफेक्ट स्टडी रूटीन जो मैं फ़ॉलो किया करता था, जो आप लोग फ़ॉलो कर सकते हो। उसके बाद जब आप लोग पढ़ते हो तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो। उस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, उस बोरियत ख़त्म करने के लिए आई टेल यू सम टिप्स। उसके बाद आई विल गिव यू सम टिप्स अबाउट योर हेल्थ कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन दिस टाइम। और एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटिवेट कैसे रहा जा सकता है, ये रूटीन फॉलो कैसे की जा सकती है फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप लोग नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने बहुत ज़्यादा टेक्निक को इसमें समराइज़ किया, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको एक परफेक्ट स्टडी रूटीन दूंगा कि परफेक्ट स्टडी रूटीन कैसी होती है और कैसे बनाई जाती है, कैसे फॉलो की जाती है। तो स्टडी रूटीन बनाने से पहले द फर्स्ट पॉइंट इज़ फिक्स योर व्हाई। आप इतनी देर पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? हर इंसान के पास रीजंस भी होती हैं, हर इंसान के पास एक्सक्यूजेस भी होते हैं। रीजंस वो होती हैं जो आपको लगाती रहती हैं, यार मैंने इतनी देर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। एक्सक्यूजेस वो होती हैं लाइक आज तो बहुत गर्मी है यार, आज मेरे रिलेटिव की शादी है, आज मेरे कज़न की शादी है, आज ये फंक्शन है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है यार, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं ये काम करने लगा हूँ, यार मेरे पास पैकेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। दीज आर द एक्सक्यूजेस। और रीज़न से आए, यार मैंने वाइट कोट पहनना है, मैंने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, आई वांट मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से प्राउड फील करें। मैं हर एक शख्स का जवाब देना चाहता हूँ जिनकी मैंने बातें सुनी है। तो ये वाली रीज़न्स होती हैं। आप कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपकी रीज़न स्ट्रोंगर नहीं है देन योर एक्सक्यूजेज। अगर आपके एक्सक्यूजेज ज़्यादा हैं, आप लोगों पे एक्सक्यूजेज जो आपकी वजूहात हैं, जो आपके लैम एक्सक्यूजेज हैं, यार मैं इस वजह से नहीं पढ़ना चाहता, अगर ये आपके स्ट्रोंगर हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी रीज़न स्ट्रोंगर है then you can definitely read and study for this longer period of time. First of all, make your reason stronger than your excuses. अगर आपके excuses ज़्यादा हैं अब आप नहीं पढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना माइंड बना लिया, उसके बाद आपने रूटीन फॉलो करनी है। रूटीन फॉलो करने से पहले आपने सबसे पहले जिस दिन पढ़ना है उससे एक रात पहले आपने प्लान कर लेना है, आपने अपना टारगेट सेट कर लेना है कि कल मैंने क्या पढ़ना है। मैंने एक चैप्टर पढ़ना है, मैंने एक रात सोने से पहले वो अपना टारगेट सेट कर लिया। नेवर सेट द टाइम। टाइम सेट नहीं करना है कि कल मैंने 16 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, कभी ऐसा सेट नहीं करना। आपने टारगेट सेट करना है कि मैंने ये वाला टारगेट मतलब इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, चाहे 1 घंटे में हो जाएँ, चाहे 5 घंटे में हो जाएँ, चाहे 20 घंटे में हो जाएँ, बस मैंने टारगेट सेट करना है। मैंने कभी ज़िंदगी में टाइम सेट नहीं किया कि हाँ, मैं इतना टाइम पढ़ूँगा, मैं सिर्फ टारगेट सेट करता होता हूँ। और टारगेट इतना ही सेट करना है कि आपके लिए थोड़ा-सा अचीव करना मुश्किल हो, लाइक हाँ, अगर आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो 20 पेजेज़ का, तो आपने ये नहीं करना, आपने 2 चैप्टर्स का टारगेट रखना है। और इतना एक टारगेट रखना है कि आपके लिए थोड़ा-सा अचीव करना मुश्किल हो जाए और उसके लिए पढ़ना ज़्यादा पड़े। और आपने अपने माइंड में पता है क्या रखना है? आपने अपने माइंड में बस यही रखना है कि बस मैंने ये टारगेट्स पढ़ना है, ये मैंने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके बाद मैंने चिल करना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है? थोड़ा-सा लंबा टारगेट रखना है और उसको फ़ॉलो करना है और ये नहीं करना, यार मैं पहले ये वाला काम कर लूँ, वो वाला काम कर लूँ। ठीक है? अगले दिन जब आपने उठना है, सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, विदाउट डूइंग योर मॉर्निंग कोर्स आपने क्या करना है। लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मैं वॉक करूँगा, मैं ये चीज़ कर लूँ,
यार मैं ब्रश कर लूँ, ये काम कर लूँ, खाना खा लूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ये नहीं करना। आपने नमाज़ पढ़ी है, उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पढ़ना स्टार्ट करना है सबसे पहले इन द मॉर्निंग यू हैव टू स्टडी द डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो आपको लगता है कि मुश्किल टॉपिक्स हैं, वो आपने सुबह-सुबह पढ़ने हैं। सुबह-सुबह पढ़ने में क्या करता है, सुबह-सुबह पढ़ता है वो, और उसके बाद अगर 2 मिनट की ब्रेक भी लेनी है ना, तो मैं क्या कहता है, मैंने 1 पेज या 2 पेज पढ़ने के बाद, अच्छी तरह पढ़ने के बाद, या 10 पेजेज़ पढ़ने के बाद मैंने ब्रश करने जाना है, या साबुन से मुँह धोने जाना है, ठीक है? तो ये वाले टारगेट्स जो होते हैं वो अचीव, छोटे-छोटे टारगेट्स बनाने हैं और उनको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद एक छोटा-सा काम रख देना है, लाइक मैंने ब्रश करने जाना है, ये वाला 10 पेजेज़ पढ़ने के बाद। इस तरह क्या होता है कि आपके माइंड में ना ये चीज़ नहीं आती कि मैंने इतनी चीज़ पढ़नी है, आपके माइंड में ये चीज़ जाती है कि बस मैंने ये वाले पेजेस पढ़ने हैं और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। आपका माइंड रिलैक्सेशन फ़ील करता है, और आपने इतना काम किया, उसके बाद मैं क्या कहता, ब्रश किया, उसके बाद मैंने फिर 10 इसका पेजेस का या 1000 एमसीक्यूज़ का टारगेट बनाया, या 500 एमसीक्यूज़ का टारगेट बनाया। तो उसके बाद फिर मैं क्या कहता होता था कि अब मैंने वॉक करने जाना है। इतने ना एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, या इतने पेजेस पढ़ने के बाद मैंने वॉक करने जाना है। वॉक करना भी मैंने रखा होता था, और वॉक के बाद में आके मैं 20 मिनट या 25 मिनट रखता होता था वॉक के लिए। और मैं कहता होता था कि इसके बाद आके, वॉक करने के बाद आके फिर मैंने पढ़ने लग जाना है, और वॉक करने के बाद आके मैं इतना एक टारगेट सेट करता होता था कि मैंने, अब अगर खाना खाना है या नहाना है, तो पहले मैंने ये अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है? तो आप ये देखो, कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं इतना एक लंबा टारगेट सेट कर लेता होता था कि ज़ोहर हो जाती थी, और ज़ोहर तो हो जाती थी, लेकिन गर्मियों में जैसे कमरों के साए वगैरह होते हैं, वहाँ पे बैठ के मैं चारपाई के ऊपर बैठ के पढ़ रहा होता था, तो कभी-कभी क्या होता है कि हाँ, मैं ना मतलब बिल्कुल धूप पे आया बैठा हूँ, सिर्फ़ मेरे ये चेहरे के ऊपर छाँव है, बाकी सारी धूप है पीछे। जून, जुलाई जैसे अगस्त या एमडी कैड में होता है ना, वैसे वाली गर्मी, और मैं इतनी ज़्यादा धूप में बैठा हुआ हूँ, मेरी अम्मी अगर पास से गुज़री तो उन्होंने मुझे डाँटना है कि तुम क्या कर रहे हो? मतलब एक तुमने खाना नहीं खाया, दूसरा तुम धूप में बैठ के पढ़ रहे हो। तो बस मेरे माइंड में क्या होता था कि बस अगर मैंने यहाँ से हिलना ना, चार पहिया अगर थोड़ी-सी आगे भी खींचनी, तो पहले मैंने अपना टारगेट जो सेट किया हुआ है वो पहले अचीव करना है, उसके बाद मैंने हिलना है। स्टार्ट भी क्या होता था कि मुझे ज़ोर हो जाती थी, उस वक़्त मैं नाश्ता करता, ज़ोर तक मैं छोड़ देता होता था कि अभी चलो नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले नहा लेते हैं, उसके बाद खाना खाना है, ज़ोर पढ़नी। ज़ोर पढ़ने के बाद मैं ये नहीं करता होता था कि अपने घर में बैठ के पढ़ता होता था, मैं क्या करता था, दूसरे घर में, लाइक मेरे मामू लोग घर भी यहीं पे है गाँव में, तो मैं उधर चला जाता होता था। उधर किसी कमरे में बैठ के नहीं, मतलब जहाँ पे खाली जगह मिलनी है, वहाँ पे बैठ के पढ़ने लग जाना है, और दरख्त वगैरह जहाँ पे जगह मिलनी है, खाली जगह पे, वहाँ पे बैठ के पढ़ो। इसका लोकेशन चेंज करने का ये मकसद होता है कि आपके पास माइंड को ये रिलैक्सेशन मिले कि हाँ यार, अभी थोड़ा-सा माहौल चेंज हुआ है, पहले जो मैंने पढ़ा वो अलग-सी था एक सीन, अब मैंने फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है विद रिफ्रेशमेंट, और फिर से मैंने स्टार्ट करना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह लोकेशन चेंज करने का मकसद ये होता है। असर तक मैंने वहाँ पे पढ़ा, असर पड़ी, और असर से मगरिब का वक़्त अभी भी मेरे पास अपना होता है, मैं अपने खुद को देता हूँ, मतलब जो चीज़ तुम करना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है, मैं खुद से कहता हूँ वो कर सकते हो, वो मेरा अपना टाइम है। अगर मैंने किसी से बात वगैरह करनी, चैट वगैरह करनी, तो मैं चाहता हूँ कि उस वक़्त कर लिया करूँ, ठीक है? तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही, अगर मैंने किसी कुरान का, मतलब कुरान का पढ़ना होता था कुछ, तो मैं उस वक़्त रखता होता था, जो एमसीक्यूज़ वगैरह रिवाइज़ करने होते थे, वो मैं उस टाइम पे रखता होता था, मतलब चिल सीन होता था, मतलब मेरे माइंड में होता था कि असर तक पढ़ना है, उसके बाद चिल है, मतलब मेरा टाइम आ जाना है, मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, ठीक है? तो बहुत कम ऐसा होता था कि मैं वॉक करने जाता या थोड़ा-सा इधर-उधर जाता, ठीक है? असर मगरिब से इशा का वक़्त होता था घर वालों के लिए, मतलब थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाना हो, या उसके बाद घर वालों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना हो, तो यहाँ पे इशा पढ़ने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ता होता था, और मतलब जो इशा के बाद वाला टाइम वो होता है जब आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, या जब आपको बस बोरियत, मुझे तो बोरियत सी हो रही होती थी, तो मैं उस वक़्त थोड़ा-सा हल्का-फुल्का पढ़ लेता था, और सोने से पहले मैं पता है क्या करता था, मैं 2 चीज़ें करता होता था। एक ये चीज़ सोचा करता था कि आज मैंने अचीव किया, नहीं किया। अगर अचीव किया तो ये नहीं सोचना कि हाँ यार रिलैक्स रहो। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने अपना टारगेट अचीव किया, यार इस तरह से बेहतर किया जा सकता था, और नेक्स्ट डे का टारगेट सेट कर लेना है, ठीक है? तो ये थी मेरी स्टडी। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या बोरियत को कैसे कम कर सकते हो? लाइक आप इतना ज़्यादा आवर्स तक पढ़ रहे हो तो ज़ाहिर है बंदा बोर हो जाता है। तो इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता होता था, मैंने सब्जेक्ट्स चेंज करना होता था। ठीक है, मैंने एक दिन अगर फिज़िक्स पढ़ी है, उसकी बुक रीडिंग की है, लाइक पूरे प्रोविंसेस की बुक रीडिंग की है, तो उसके बाद मैं अगले दिन रखता होता था कि आज मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में इतनी ज़्यादा बोरियत नहीं होती, जस्ट चिल सी होता है, बस आप ईज़िली कर पाते हो, ठीक है? तो ये क्या है, मैं ये सिलेबस वगैरह चेंज करता रहता था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ना एक दफ़ा बायोलॉजी की बुक रीडिंग सारी
करने के बाद उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करूँगा, ऐसा ना करें। मतलब आप चेंज करते रहें, फिज़िक्स की है उसके बाद अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करें, अगले दिन बायोलॉजी के एक आधा चैप्टर की रीडिंग करें और मतलब जितना टाइम आप कर सकते हो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। इसका क्या मकसद होता है कि आप बोर नहीं होते हो, आपका वीक का प्लान बन जाता होता है। और ऐसा कभी नहीं करना है कि बायोलॉजी पूरी ख़त्म करनी है, फिज़िक्स पूरी ख़त्म कर दी ये वो। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल ब्रेक्स बनाएँ और उसके बाद टारगेट्स बनाएँ, टारगेट्स के बाद अपने आप को जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज करते रहें। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी लोकेशंस चेंज करता रहता था। अपनी लोकेशंस चेंज क्या करें? दूसरे इसके बाद क्या है कि अगर आप मैं तो ऐसे करता होता था, मोबाइल के ऊपर पढ़ता होता था, तो कभी-कभी मुझे इस तरह मैं बोर हो जाता था, उसके पीछे मैं गाने लगा देता होता था या सॉन्ग वगैरह चलते रहते हैं। मतलब साथ-साथ सॉन्ग भी चलते रहने, साथ-साथ मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहना है, तो इससे ज़्यादा बोरियत नहीं होती, ठीक है? सोशल मीडिया, आप लोगों का फ़ेवरेट और मेरा फ़ेवरेट, इसमें कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया को कैसे अवॉइड करना है? आजकल हमारा सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में क्या करता है, मेरे पास भी मोबाइल था, सारी ऐप्स थी, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा और पता नहीं क्या-क्या होती, मैसेंजर, स्नैपचैट, सब कुछ था और मैं किसी चीज़ को यूज़ नहीं करता होता था। सबके नोटिफ़िकेशन और डाटा जो है उसकी यूसेज वो बंद होती थी सेटिंग में जाके, सिर्फ़ एक चीज़ की होते थे नोटिफ़िकेशन ऑन दैट इज़ व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप में जब मैं पढ़ता था ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्शन फ़ील होती तो मैं इसके भी नोटिफ़िकेशन बंद कर देता था। और एक चीज़ ये लाइक मैंने न्यू मोबाइल लिया था, तो 2-3 महीने मैंने इसका पैकेज लगवाया और उसके बाद मैंने सोचा यार ये फ़िज़ूल जा रहा है पैकेज, सिर्फ़ व्हाट्सएप का था। और फिर मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं अब इसका पैकेज उस वक़्त लगाऊँगा जब मेरा एमडी कार्ड क्रैक होगा, क्योंकि मेरा एक दफ़ा एमडी कार्ड फ़ेल हो चुका था। इट वाज़ द सेकंड अटेम्प्ट और मैंने कहा था कि अगर पैकेज लगवाना है तो पहले एमडी कार्ड क्रैक करना पड़ेगा। 5, 6, 7 महीने तक मैंने कोई पैकेज नहीं लगवाया और पैकेज मैंने पता है कब लगवाया, जब एमडी कार्ड होना था उससे 1 दिन पहले असर के वक़्त। मैंने अपनी आंटी से मशवरा किया, मैंने कहा अब मैं लगाऊँ पैकेज या नहीं? मैंने अपने आप से वादा किया था। उन्होंने कहा बस लगा लो, अब क्या करना है? मैंने पढ़ना वैसे भी छोड़ दिया था उस वक़्त, क्योंकि कल एमडी कैड था, तो उस वक़्त मैंने पैकेज लगाया। मैंने अपने आप से इतना कमिटेड था अपने ड्रीम्स के साथ और इस तरह होना पड़ता है। और साथ में ये बात कि मुझे एमडी कैड के दौरान अगर किसी लड़की का मैसेज आता, लाइक हमें अननोन मैसेजेस आते हैं ना, तो अगर किसी की डीपी उस तरह की लगी होती या किसी का मैसेज या नेम ऊपर इस तरह का लिखा होता था, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता था, ब्लॉक कर देता। चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, चाहे जो कुछ मर्ज़ी पूछा हुआ है, ये बाबूराव का स्टाइल है। जस्ट ब्लॉक। मतलब बाढ़ में जाए फीलिंग्स, मत बाढ़ में जाए। अभी भी मैं सोचता होता हूँ यार इतना ज़्यादा सख्त है। अब मैं थोड़ी-सी रिलैक्सेशन देता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं देता। तो उस वक़्त तो मैं सीधा मैसेज रिप्लाई देने के बगैर ब्लॉक कर देता होता था, तो ऐसा करना पड़ता है और ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है। जब आप एक माइंड के ऊपर आ गए हो तो फिर कोई अब मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ। और ये नहीं है सोशल मीडिया या फ़ोन वगैरह आप लोग बेहतर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको नहीं याद रहती वो आप वॉलपेपर लगा लो, उसका मैं बहुत सारी मोटिवेशनल कोटेशंस लिख लिया करता था वॉलपेपर के ऊपर। और इस तरह की चीज़ें पिक्चर वगैरह इस तरह की थी जो मुझे याद दिलाती कि हाँ यार मेरे वॉलपेपर से इस तरह के लगे हुए अरे इस आपको क्या लगता है कि इतनी देर पढ़ने के बाद और इस तरह की बोरियत और इस तरह हर किसी को अवॉइड करने के बाद, ब्लॉक करने के बाद हेल्थ ख़राब नहीं होती होगी? मैं सेहतमंद ही रहता। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द होता था इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद। तो उसके लिए कुछ मैं बादाम वगैरह देसी तरीके से यूज़ करता था, अगर किसी ने पूछने हैं तो वो मेरे मुझे डीएम कर दे, मैं यहाँ पे देसी टोटके नहीं बता सकता, डॉक्टर होते हुए बीए के डॉक्टर। तो इसका जो हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, मैंने आपको पहले बताया मैं वॉक ज़रूर करता होता था सुबह-सुबह। 20-25 मिनट उसमें रनिंग होती थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ होती थी, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए। वॉक करता, चाय वगैरह मैंने कभी पी नहीं, ना मैं अब पीता हूँ, ना मैं उस वक़्त पीता था। और उसके बाद मैं दोपहर को नहीं सोता था। दोपहर को अगर मैं सो जाऊँ, तो बस अगर मुझे कोई उठा देता तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता और दोपहर में अगर मैं सो जाऊँ, मैं 4 से 5 घंटे ज़रूर सोता हूँ। मैंने कहता 1-2 दफ़ा मैं सोया, मैंने कहा यार इतना टाइम वेस्ट हो जाता है रात को सोने, लेकिन रात को मैं ज़रूर सोता होता था। लाइक 6 घंटे मैं ज़रूर सोता होता था, 5-6 घंटे। और सुबह उठते साथ ही जो सबसे पहली चीज़ मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी भी और उस वक़्त भी, वो है मेरा स्लीपिंग टाइम। मैं आज कितनी देर सोया हूँ। ऑटोमैटिकली मैं अभी कंट्रोल करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे सोता हूँ मैं, अभी भी। और वैसे ज़्यादा भी सो जाते हैं, मेडिकल वैसे भी ज़्यादा सोते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ना सोऊँ। दोपहर को मैं सोता होता था, 1-2 दिन, 3 दिन मैं सोया था, उसके बाद ही सोया। यार टाइम बहुत लग जाता है, वरना मैं सोया ही रहता हूँ, इतने फिर उठने का जी नहीं चाहता।
तो इस तरीके से आप लोग हेल्थ अपनी मेंटेन कर सकते हो। मैंने भी की थी, मेरे सर में भी बहुत दर्द होता था, लेकिन चलना पड़ता है साथ। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट पॉइंट, मतलब मोटिवेशन चाहिए बच्चों को। तो मोटिवेशन होती नहीं है यार किसी चीज़ की, जो काम करना है बस करना है। कभी भी मोटिवेशन के पीछे ना भागो यार। जब मोटिवेशन आएगी, जब मैं बिल्कुल परफेक्ट होऊंगा, तब यार अभी मेरा मूड नहीं है, मोटिवेट करो मुझे। यार किसी भी चीज़ की मोटिवेशन नहीं होती, जो काम करना है वो बस करना है। कभी भी आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड नहीं पाओगे किसी भी काम को करने के लिए। जो काम करना है बस करना है, और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उसको स्टार्ट करना। बस लोग क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यार मैं आज करूँगा, फिर करूँगा, अब करता हूँ, 2 घंटे बाद करता हूँ, इस तरीके से सोचते रहते हैं। इस तरीके से नहीं सोच। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, मेरे दोस्त भी, यार अभी महीना खत्म होने वाला, 10 दिन पड़े हैं, 1 मार्च से स्टार्ट करूँगा। जब 1 मार्च आता है, उस दिन पड़े जाता है, यार अभी तो महीना गुजर गया, आज मंडे, चलो अगले मंडे से स्टार्ट करूँगा। यार आज तो ईद है, आज नहीं करते, चलो अगली ईद पे स्टार्ट करेंगे। मतलब फैमिली क्या उतनी देर तक आ जाता है। लोग इस तरह के सोचते रहते हैं कि बस मैं तो जो काम करता हूँ ना, बस मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करना है मुश्किल काम है सबसे, यही। कभी आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, बस स्टार्ट करो और लग जाओ। का फर्क पता नहीं क्या है, मेरे अंदर एक स्विच सा है। मतलब जब भी मैंने कोई काम करना है तो रात को सोने से पहले मैं अपने आप से ज़रूर पूछता होता हूँ, क्या ये काम सही था? नहीं। अगर सही नहीं था तो अगले दिन ना मुझे बड़े गुस्सा आता है उस काम पे कि कल ये काम क्यों किया। और अक्सर लोग जब मेरे साथ मिलते हैं ना, अक्सर मुझे ऐसा आता है कि हाँ, कल आपने सही बात की थी, आज आपको क्या हो गया? म यार बस मैं सोचता होता हूँ, अपने आप को चेक करता होता हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ? और आपको पता है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस खुद पे करने के बाद, मैं ख्वाब में 2-3 दफ़ा एमडी कार्ड दे चुका था। लाइक कभी मुझे ख्वाब आता है कि मैं सेंटर पहुँच गया हूँ, वहाँ पे पहुँचा हूँ एमडी कार्ड देने। कभी मुझे ख्वाब आता है कि यार सेंटर चेंज हो गया है। कभी एक दफ़ा तो मुझे ये भी ख्वाब आया कि यार मैंने बायोलॉजी का पोर्शन कर लिया है, सही हो गया सारा, आगे मैं कर रहा हूँ, पता नहीं अगला कैसा होता है। फिर मैं परेशान हो जाता। लाइक मुझे ख्वाब भी इसी तरह के आते थे। ये चीज़ होती है ना, अपने आप से कमिटेड हो आप। बस अपने गोल्स को अचीव करना है। डिस्ट्रैक्शंस उसी वक़्त आती हैं जब आप सही ट्रैक पे होते हो, ठीक है? और ज़िंदगी में हर कुछ सब चीज़ें मिल जाती होती हैं, लेकिन उनका एक फ़िक्स टाइम होता है। चीज़ें अगर आप चाहते हो वक़्त से पहले नहीं और वक़्त के ऊपर चाहो, जो चीज़ उनका है, फ़िक्स टाइम के ऊपर आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैंने एमडी कैट देना है, तो या तो 5-6 महीने स्ट्रगल करो, या ज़िंदगी के 50-60 साल गुज़ारो इसी फेलियर के साथ। ये चीज़ें होती हैं। और स्टडी आप लोग उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये वाली सारी बातें थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे बताओ कि आपको क्या मसला है, उस पे वीडियो बनाएँगे। और डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और कमेंट कर देना है कि ये कैसी वीडियो लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।